अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर से होंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम कहीं रास्ते में हैं और कहाँ पर जा रहे हैं ये तो हम आपको कुछ देर में बता ही देंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि आप अगर दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप अकेले हरगिज़ न जाएं। नहीं, डरने की कोई बात नहीं है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि हम आए हैं सूरजकुंड मेले में, जो कि लगता है फरीदाबाद में। तो आप फैमिली के साथ यहाँ पर आएँ, काफ़ी इन्जॉय आप करने वाले हैं। क्योंकि आप अगर अकेले आते हैं तो आपको पछताना पड़ेगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि मुझे फैमिली के साथ आना चाहिए था। तो यही वजह है कहने की। तो यहाँ पर चलिए मेले के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ। ये मेला जो है फरीदाबाद में लगता है, सूरजकुंड मेला इसका नाम है, और ये लगा है 33वां मेला। तो 33वां मेला जो लगा है तो ये 1 तारीख से 17 तारीख तक लगता है। तो बहुत ही अच्छा ये मेला लगता है। नेशनल और इंटरनेशनल लोग यहाँ पर आते हैं और स्टॉल वगैरह रखते हैं। तो आपको ये नहीं कि नेशनल ही मिलेगा, सब कुछ इंटरनेशनल भी आपको काफ़ी चीज़ें देखने मिलेंगी। तो जब हम यहाँ पर आए थे तो जब हम पहले स्टॉल में गए तो हमें ऐसा लगा कि जैसे कि हम आ गए हैं ट्रेड फेयर में, लेकिन नहीं, ये हमारी भूल थी। जब हम आगे बढ़ते गए तो हमें लगा कि नहीं, ये तो काफ़ी अलग है। तो अगर जिन लोगों ने ट्रेड फेयर मिस कर दिया है तो वो यहाँ पर आ सकते हैं, और यहाँ पर जो है आपको मेला जो है काफ़ी अच्छा लगेगा। काफ़ी अलग अलग चीज़ें देखने मिलेंगी। आपको अपने बचपन से भी जोड़ती हुई दिखाई देंगी, कुछ आपको अपने कल्चर से भी जोड़ती हुई दिखाई देंगी। तो मैं आपको बता रही हूँ कि जैसा कि हमारे सब्सक्राइबर और व्यूअर्स बहुत सारे बाहर से भी हैं, अलग अलग मुल्कों से, अलग अलग देशों से भी हैं, तो वो घबराएं नहीं बिल्कुल भी। आप यहाँ पर आ तो नहीं सकते हैं, लेकिन आप हमारे साथ मेला ज़रूर घूम सकते हैं। तो आप मेला पूरा देखिए हमारे साथ और हमारे साथ बने रहिए। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आपको हमारे ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, जिससे हमें काफ़ी, ये हमारे लिए जो है आपके कमेंट्स जो हैं काफ़ी एनर्जेटिक रहते हैं, हमारे लिए काफ़ी एनर्जी हमें देते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। तो मेले में जो है काफ़ी बड़ी जगह में लगा हुआ था, एक छोटे से पहाड़ी सी के ऊपर लगा हुआ था, काफ़ी ऊंचाई के ऊपर लगा हुआ था। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टॉयज़ वगैरह हैं, छोटी छोटी बच्चों के ड्रेसेस हैं। तो ये ड्रेसेस नहीं हैं बिल्कुल भी, ये हैंड टॉवल हैं जिनको काफ़ी अलग डिफरेंट लुक दिया हुआ है। और आप यहाँ पर देखें कि ये मेला लगा हुआ है और मेले में झूले ना हो तो मेले में मज़ा ही नहीं आता है। तो यह इन्होंने क्या है कि इन झूलों को जो है इन्होंने एक साइड में रखा है और मेले में जो है वो अलग रखा है, ताकि मेले से घूमकर जब लोग आएँ तो यहाँ पर आसानी से अपने घूम सकें, मेले में झूल सकें। तो मेले में झूले काफ़ी बड़े बड़े लगे हुए थे और काफ़ी अच्छा ये लग रहा था। तो हम भी पहले हमने सोचा कि मेला घूम लेते हैं यहाँ पर, तो हम अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं और इस तरीके के काफ़ी गेट बने हुए हैं। तो यहाँ पर जो है मट्टी के बर्तन आप देख रहे हैं जो कि हमें अपने कल्चर से जोड़ते हैं, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी झोपड़ियाँ बनी हुई जिनमें ये स्टॉल लगे हुए हैं। तो काफ़ी अलग सा डिफरेंट सा यहाँ पर हमें देखने मिल रहा था। गाँव का सा माहौल बना हुआ था, विलेज स्टाइल में लगे हुए थे। यहाँ पर हाथ का सामान बहुत ज़्यादा मिल रहा था, और जो लोग हाथ के सामान के शौकीन हैं तो वो शॉपिंग भी कर रहे थे। तो आप शॉपिंग करें या ना करें, लेकिन आप यहाँ पर आएँ ज़रूर, घूमें ज़रूर, देखें, हम अपने कल्चर से जुड़ें, और साथ ही देखें कि हम जो आज हमें मशीनों से मिलती हैं चीज़ें, तो वो पहले किस तरीके से हाथों से बनती थी, और ये चीज़ें आज भी कहीं ना कहीं हाथों से ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये स्टॉल था चंडीगढ़ का, जो कि आसपास के से आए हुए थे लोग। तो उन्होंने ये फुलकारी के दुपट्टे और सूट थे यहाँ पर, और बड़े खूबसूरत लग रहे थे, बड़े अच्छे बने हुए थे। और साथ ही जो देख रहे हैं आप, हाथ से ही पेंटिंग बना रहे थे, हाथों हाथ, और काफ़ी माहिर थे ये सब अपने कामों में, और ये हैंड टू हैंड बना कर दे रहे थे। तो ले रहे थे बहुत सारे लोग इनसे सामान। और ये चप्पल है, ये भी हाथ से बनी हुई थी। तो जैसा कि मैंने बताया है कि सभी चीज़ें हाथ से बनी हुई थी, और मिट्टी के बर्तन जो है बहुत खूबसूरत लग रहे थे। और ये देख रहे हैं आप, ये कलरफुल से टेबल लैम्प देख रहे हैं, ये प्लेट देख रहे हैं। तो ये कागज़ और मुल्तानी मिट्टी से बने हुए थे, जिनको मिलाकर बनाया जाता है, और काफ़ी खूबसूरत शोपीस बने हुए थे। जो लोग लेते हैं, जो जानते हैं कि क्या चीज़ें हैं, हाथ की चीज़ें, वो इन्हें ज़रूर ख़रीद रहे थे। तो चलिए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और आपको दिखाते जाते हैं कि हमें अभी और चढ़ाई चढ़नी है,
और यहाँ पर सामान जो है किस किस तरीके का मिल रहा है, तो सभी चीज़ें हम आपको दिखाते जाएंगे। बिल्कुल विलेज स्टाइल में यहाँ पर झोपड़ियाँ डली हुई हैं। और ये लकड़ी का सामान देखा, हम इधर मुड़े भी तो हम ये देखिए कि काफ़ी गहरी काफ़ी ऊंची चढ़ाई है यहाँ पर। और ये लकड़ी का सामान है जो अच्छा लगा था, और हम इधर की तरफ आए थे, लेकिन हमें क्या पता था कि अंदर की तरफ को और भी सामान है जो इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत है। तो बहुत ही अच्छा सामान था, बहुत अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रही थी यहाँ पर। काफ़ी चीज़ें अलग यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और जब हम अपने कल्चर को एक साथ देखते हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम सारी चीज़ें एक साथ देख लें, तो ये मेले वगैरह में जो है हमें पता चलता है कि हाँ हमारा कल्चर क्या है और हम कितनी चीज़ों को पीछे छोड़ आए हैं और क्या क्या चीज़ें हमारे से पहले हुआ करती थी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि महाराष्ट्र की थीम थी, तो इसलिए यहाँ पर ये फेमस वहाँ की इमारतें और चीज़ें बनी हुई हैं, जहाँ पे सेल्फी पॉइंट भी थे और यहाँ पर लोग खड़े होकर अपनी फ़ोटो बनवा रहे थे, फ़ोटो खींच रहे थे, सेल्फी खींच रहे थे। तो एक अलग तरीके का यहाँ पर मज़ा आ रहा था, कुछ मतलब हमें देखने मिल रहा था। तो अलग अलग गेटअप में इस तरीके से लोग देखिए कि वहाँ के जो उनका गेटअप था वो इस तरीके से बैठ के सामान बेच रहे थे। तो ये जो आप देख रहे थे कि डांस हो रहा था, ये काफ़ी अलग अलग जगह पर हर जगह हो रहा था थोड़ा थोड़ा, कि आप अगर एक जगह से मिस कर देते हैं तो आप दूसरी जगह से मिस ना कर पाएँ। तो जो है लोग इस तरीके से नाचते हुए दिखाई दे रहे थे, कहीं पे डांस हो रहा था, कहीं पे सिंगिंग हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी वहाँ पर। और ये आ गए हैं हम एक दूसरे गेट में, जहाँ पर हमने देखा कि एक ऐसा सेट लगा हुआ था जो कि चंडीगढ़ का था। और यहाँ पर कुम्हार का जो है जो बर्तन बनाने का होता है वो भी रखा हुआ था यहाँ पर। और फ़ोटो पगड़ी में खिंचवा रहे थे लोग बैठकर इस तरीके से। और अंदर जो है कपड़ा भी बुना जा रहा था, कपड़ा दरी वगैरह। तो हमने बच्चों को दिखाया इतनी मशीनरी इतनी हो गई है। पहले ये कपड़ा हाथ से बुना जाता था और किस तरीके से बुनते थे, कितनी मेहनत थी। और आज भी बुना जाता है, जहाँ पर भी ऐसी बात नहीं है कि नहीं बुना जाता, अब भी बुना जाता है। जब भी तो यहाँ पर ये लोग बैठे हुए हैं ये चीज़ें लेकर और बेच रहे हैं, दिखा रहे हैं, हमारा कल्चर दिखाया जा रहा है। और घास काटने की मशीन भी, क्योंकि अभी तक तो बच्चे सिर्फ बिजली वाली मशीन देखते हैं, चक्की वगैरह। तो काफ़ी अच्छा लुक दिया हुआ था इन्होंने, बिल्कुल एक विलेज का सब लुक दिया हुआ था यहाँ पर। और काफ़ी अच्छा लग रहा था कि पता नहीं हम कहाँ पर आ गए हैं। एक पहाड़ी पे आकर इस तरीके से गांव के लुक देखना, अलग अलग चीज़ें देखना कि यहाँ पर कहीं पे झोपड़ी डली हुई है, कहीं पे पूरा सेट बना हुआ है। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा, काफ़ी अच्छा लगा था। एक जगह तो हमने बल्कि बाइस्कोप भी दिखाया था बच्चों को, वो मैं आपको आगे दिखाऊंगी। तो अब यहाँ पर आ गए हैं हम थाईलैंड के स्टॉल में, जहाँ पर कि नकली और असली की तो पहचान ही नहीं हो रही थी। लेकिन ये जो आपने देखा है कि ये बिल्कुल असली पौधे थे, लेकिन जो काफ़ी महंगे थे। तो काफ़ी अच्छा सामान मिल रहा था यहाँ पर, बहुत कलरफुल सा था, बिल्कुल अलग ही दिख रहा था ये स्टॉल जो है। काफ़ी सारी दुकानें इसमें लगी हुई थी। ये फ्रिज के मैग्नेट थे और छोटी छोटी शोपीस थे सजाने के लिए। तो यहाँ पर असली और नकली की पहचान ही नहीं हो रही थी। और ये जो आप छोटे छोटे की रिंग वगैरह देख रहे हैं, मैग्नेट देख रहे हैं, ये बहुत खूबसूरत लग रहे थे, एक अलग ही लुक दे रहे थे। तो विलेज में एक तरफ विलेज का नज़ारा और एक तरफ जो है इस तरीके से मॉडर्न चीज़ें देखने को मिल रही थी, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। तो आप देखें कि सभी चीज़ें इन्होंने भी हाथ से बनाई हुई थी, एकदम कलरफुल थी, बड़े खूबसूरत फूल थे यहाँ पर, बड़े खूबसूरत शो पीस वगैरह थे। और ये जो आप देख रहे हैं ये सूखे नारियल खोपरा जो होता है, ये उसमें से गिरी निकाल कर इस तरीके से उन्होंने शो पीस, उसमें बिजली लगाई हुई थी, बल्ब लगाए हुए थे। तो बहुत खूबसूरत लग रहा था। कई जगह तो मैंने हाथ से छूकर भी देखा था कि ये असली हैं या नकली हैं, बल्कि कई जगह तो ऐसा हुआ था कि मैंने असली समझकर हाथ लगाया तो वो नकली थे, और नकली समझकर हाथ लगाया तो वो असली थे। तो काफ़ी इन्होंने ओरिजिनलिटी दे रखी थी, नकली चीज़ों में भी काफ़ी दे रखा था इन्होंने। तो बहुत अच्छा लग रहा था।
तो देखें ये है वो बाइस्कोप जो हम अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे। तो हालांकि टीवी वगैरह सब मौजूद थे, ये नहीं कि हम बहुत पीछे से हैं। कभी आप सोचेंगे ये तो बहुत बुढ़िया हैं जी, बूढ़ी हैं जी, ऐसा कोई बात नहीं है। जब हम अपनी नानी के यहाँ जाया करते थे, वो गाँव था बिल्कुल, यूपी साइड में था, तो वहाँ पर जाते थे। तो वहाँ पर ये पैसे लेकर वहाँ पर 50 पैसे लिया करते थे और ये बाइस्कोप में हमें फिल्म दिखाया करते थे। तो हम बड़े शौक से देखते थे कि भाई ये टीवी में तो दिखाई नहीं देता। तो मैंने बच्चों से कहा कि आप ये ज़रूर देखो, इसमें किस तरीके से लोग पहले गाँवों में और देखते थे, बच्चे खुश हुआ करते थे, इंतज़ार किया करते थे इन लोगों का। तो यहाँ पर देखिए कि ये लोग किस तरीके से फ़ोटो बनवा रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं और कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं अपने गेटअप में। और यहाँ पर जो है अभी थोड़ा डांस भी करेंगे यहाँ पर इसमें। देखें यहाँ पर अब आ गए हैं हम लकड़ी के सामान। जहाँ पर मैंने बताया था कि आपको हमने काफ़ी अंदर चीज़ें देखी थी, तो बहुत खूबसूरत थी ये और बहुत ज़्यादा एंटीक सी लग रही थी। काफ़ी खूबसूरती से ये लकड़ी के काम से बना हुआ था सभी फर्नीचर, और ये मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा था स्टॉल। तो हर चीज़ यहाँ पर मिल रही थी, हर चीज़ अच्छी लग रही थी। तो हमने सोचा कि चलिए बहुत देर से हम घूम रहे हैं तो थोड़ा सा खा पी लेते हैं। तो हम जाने लगे थे फूड कोर्ट की तरफ। तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या हमने खाया वहाँ पर। थोड़ा बहुत ही खाया था हमने, ज़्यादा नहीं खाया था क्योंकि खाना हमें घर पर ही जाकर खाना था। तो हम फूड कोर्ट की तरफ जा रहे थे, रास्ते में ये शॉप भी देखते हुए जा रहे थे। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा था यहाँ पे, काफ़ी अलग रहा था बिल्कुल। मॉलों वगैरह में जब हम जाते हैं तो हमें वही चीज़ें चमकती चमकती सी दिखाई देती हैं। ये चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अपनी तरफ खींचती हैं। बिल्कुल सादा होती हैं, बिल्कुल सिंपल होती हैं, लेकिन अपनी तरफ ये खींचती हैं, बिल्कुल हाथ से बनी हुई चीज़ें। तो काफ़ी अलग एक्सपीरियंस रहा था। तो मेले वगैरह में मैंने सोचा, मेरा भी बहुत छोटी सी थी जब मैं मेले में आई थी, तो मुझे सही से याद भी नहीं है, लेकिन इतना याद था कि हाँ मेले में हम गए थे और या फिर मैंने आज देखा है इसको। तो देखें ये चढ़ाई के ऊपर चढ़ रहे हैं और अपने काम में ये इतने माहिर हैं कि इन्हें चढ़ाई पे चढ़ने में ऐसी दिक्कत नहीं हो रही है। हम तो थोड़ा सा भी नहीं चल पाते। जैसे कि अगर हम कोशिश भी करें, हाई हील की चप्पल भी पहनकर हम कोशिश करें चढ़ाई पे चढ़ने की, तो वो भी हमसे नहीं होगा। लेकिन ये अपने काम में इतने माहिर और इतने होशियार थे कि ये आसानी से उस काम को कर रहे थे। तो यहाँ पर हम फूड कोर्ट में आ गए हैं। फूड कोर्ट भी काफ़ी बड़ा था और जो है हमने सोचा कि पहले हल्का फुल्का सा हम खाने के लिए ले लेते हैं। तो चलिए आइए खाते हैं, हम भी खाते हैं, हम खाते हैं वीडियो के अंदर, आप खाइए हमारे साथ, हमारी वीडियो देखते हैं। यहाँ पर थाई खाने, सभी तरह के खाने मिल रहे थे। यहाँ पर मद्रास से भी मिल रहा था, थाईलैंड का भी खाना बना हुआ था यहाँ पर। तो हमने जो यहाँ पर मंगाए थे, तो हमने मंगाए थे यहाँ पर छोले भटूरे, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद हैं। और ये हम्माद ने लिए थे यहाँ पर, हम्माद और निदा ने सोया की जो कबाब हैं ये लिए थे, और सोया बच्चों ने यही सब चीज़ें। हमने बस ज़्यादा नहीं खाया था, हल्का फुल्का ही खाया था यहाँ पर। फिर उसके बाद हम निकलने लगे बाहर। हमने सोचा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और हमें काफ़ी दूर जाना है, क्योंकि जब हम कैब से यहाँ पर आए थे तो हमें तकरीबन लगा था यहाँ पर 1 से 1.5 घंटा पहुँचने में।
और हम वापस भी जाएंगे तो हम जाएंगे मेट्रो से। तो जब हम बाहर निकल रहे थे तो मुझे यहाँ पर एक स्टॉल दिखाई दिया जिसमें कि अखरोट की लकड़ी से और जैतून की लकड़ी से काफ़ी लकड़ी का सामान बना हुआ था जो बहुत ही अच्छा था। लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा महंगा भी था साथ में। तो छोटा चॉपिंग बोर्ड भी यहाँ पर 2500 से कम नहीं था। तो हम बाहर आ रहे थे तो हमें यहाँ पर ये जो है ऊँट भी दिखाई दिया जिसमें बच्चों को सवारी करवा रहे थे। जैसा कि मैंने बताया है काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था यहाँ पर आने के बाद, और बच्चे और ख़ुद मुझे भी काफ़ी सही लगा था, यहाँ पे अच्छा लगा था। काफ़ी चीज़ें अपनी यादों से अपने बचपन से जोड़ती हुई लगी थी यहाँ पर, जो अब देखने को नहीं मिलती हैं। तो आप दिल्ली के आसपास रहते हैं तो ज़रूर आएँ यहाँ पर और घूमें, और अपने बच्चों को भी लेकर आएँ यहाँ पर। काफ़ी अच्छा वीकेंड आपका बनने वाला है। तो मेट्रो से हम जा रहे हैं वापस, और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। लेकिन साथ ही अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, मुझसे इसी तरीके से जुड़े रहें। अल्लाह हाफिज़।